कि आपके पास एक फ्रिक्शनलेस पुली है जिसके ऊपर आपका एक रोप जा रहा है। यहां पे एक पर्सन है मास m1 का जो कि ऊपर क्लाइंब कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रोप विद एन एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड यहां पे आपका पर्सन 2 जिसका मास m2 विच इज 60 kg जो कि आपका अपवर्ड मोशन कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिलेटिव टू रोप। ठीक है, देखिए आपका रोप का भी कुछ एक्सेलरेशन होगा, रोप भी आपका मोशन कर रहा होगा। तो हम मान लेते हैं कि रोप जो है ग्राउंड फ्रेम में ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है इधर से, एंड यहां से नीचे आ रहा होगा, तो इधर रोप का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो जाएगा, इधर अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या बताना है कि इस रोप के अंदर टेंशन T की वैल्यू कितनी होने वाली है। एंड अगर इन दोनों के बीच में इनिशियली 5 मीटर का डिस्टेंस है एंड इनिशियल वेलोसिटीज इनकी 0 है, तो ये सेम लेवल पे आने में, हॉरिजॉन्टल लेवल पे आने में कितना टाइम लेने वाले हैं ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए हम m1 मास का FVD बनाते हैं। इसके ऊपर टेंशन T लग रहा होगा ऊपर, नीचे इसका वेट लग रहा होगा m1g। ठीक है, इस मास m1 का एक्सेलरेशन है a1 ऊपर की तरफ विद रिस्पेक्ट टू रोप, एंड रोप खुद ऊपर a से जा रहा है, तो इस मास m1 का टोटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a प्लस a1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी, तो यहां से हमने a का वैल्यू कुछ निकाल दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसी m2 मास का FVD बनाते हैं। देखिए ऊपर टेंशन लग रहा होगा T, नीचे आपका m2g लग रहा होगा वेट। इस मास का ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है a2, लेकिन रोप का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है a, तो नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना बचेगा, a2 माइनस a। ठीक है, तो यहां से भी हमारे पास एक इक्वेशन आई, यहां से हमने माइनस a का वैल्यू निकाल दिया कुछ इतना, दिस इज आवर इक्वेशन 2। देखिए अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर देते हैं, एंड इक्वेट करके सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टेंशन का वैल्यू कुछ इतना आ जाएगा 556.8 न्यूटन। देखिए टेंशन के वैल्यू आपको आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ रोप ए की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ रोप भी आ जाएगा। देखिए आपके पास जो नेट एक्सेलरेशन था बॉडी 1 का इन ग्राउंड फ्रेम दैट वाज a प्लस a1, एंड सिमिलरली बॉडी 2 का कितना था, a2 माइनस a। तो अगर हम बॉडी 2 के रिस्पेक्ट में बॉडी 1 का नेट एक्सेलरेशन निकालें तो कितना जाएगा। देखिए फर्स्ट वाले के एक्सेलरेशन में से सेकंड वाले के एक्सेलरेशन को माइनस करना है, तो हमारे पास कुछ ये आ जाएगा एक्सेलरेशन 4.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम इसको रुका दे रहे हैं, बिल्कुल रेस्ट पे मान ले रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन उल्टा करके इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब हमें ये करना है सिर्फ कि इसको हमें 5 मीटर इसके लेवल तक पहुंचाना है, क्योंकि हमने इसको तो रेस्ट पे मान लिया। ठीक है, तो अभी 5 मीटर इसको हमें इसके लेवल तक पहुंचाना है। इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 था, तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। देखिए एस आपका कितना था, 5 था, इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 था, हाफ एक्सेलरेशन कितना 4.64, तो यहां से आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी 1.47 सेकेंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर आपके टेंशन की वैल्यू आ जाएगी कुछ इतनी 556.8 न्यूटन, एंड टाइम की वैल्यू आ जाएगी कुछ इतनी 1.47 सेकेंड्स। तो ये आपके फाइनल आंसर्स हो जाएंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।